आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे खून की एक बूंद का भी एहसान नहीं चुका पाएंगे आजम खान साहब, एक बूंद का भी। कहने को वो कुछ कह लें, लेकिन हमारे खून की एक बूंद का भी एहसान नहीं चुका पाएंगे। 36 दुबल की वो बाप जी थे और हम नरसिम्हा थे, हम तो ऐसे थे। आजम खान साहब के लिए बेपनाह मेहनत करी, अथक मेहनत करी। हद ये थी कि हमने यूनिवर्सिटी में, शाहजेब खान साहब खड़े हुए, इन्होंने भी ढली हैं। ये जुनैद खान साहब खड़े हैं, इन्होंने भी, ये जितने लोग खड़े हुए इन्होंने ढली हुई हैं। ये तो भगवान मानते थे विक्की राज साहब, ढली हुई हैं उनके लिए हमने। आप फोटोग्राफ आपने देखे होंगे, हमने यूनिवर्सिटी में अपने हाथों से ईंटें लगाई हैं उनकी। हद ये है कि रात के 2-2 बजे जब बहुजन की सरकार थी 2007 में, रोड भी सुनसान हुआ करती थी, तो हम वहाँ जाने के बाद जब चोर घुस जाते थे तो हम वहाँ पर जाते थे। और जब यूनिवर्सिटी में बसपा सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सभा में तो बाद में आऊँगा, जब बसपा सरकार थी और यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अनियमितताएं तो पहले से थी, कोई ऐसे नहीं है, तो जब अनियमितताएं होती थी तो मैंने अपने खून से खत लिखे हैं और लंबा अभियान चलाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखा है, योगी जी को खत लिखा है, लेकिन जब देने की बारी आई, और इंतहा की हद यह है कि 2022 में मैं अखिलेश यादव जी से टकरा गया था। मैंने ये कहा था कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल जेल नहीं जाएगा, और मेरे उस बयान का सौदा हो गया। और सौदा ऐसा हो गया कि उनकी पेशाब की थैली पकड़ने वाला सहारनपुर के एक व्यक्ति को MLC बना दिया गया, और जो उनके मुकदमात लड़ाते हैं उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। हमने नगर पालिका का टिकट मांगा था, 3 बार से एक परिवार को टिकट दिया जा रहा है, उनको नगर पालिका का टिकट दिया गया। खून हम तो आज ऐसे नहीं, हमेशा ऐसा करते आए। अभी आपने कल सुना होगा, मैं लेटेस्ट बात बताऊंगा जो मौजूदा है, जो आपकी भी समझ में आए। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है 2013 या 14 में गाजियाबाद की एक रैली में उन्होंने ये कहा था, बच्चियों का कार्यक्रम था, उसमें वो छात्रवृत्ति वगैरह शायद कुछ बांटने गए थे। वहाँ उन्होंने ये कहा था कि बच्चियों कुछ भी बनना मगर मायावती मत बनना। उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने अखिलेश यादव जी को बबुआ कहा था मायावती जी ने, तो ये कहा था कि उन्हें गोद में बैठा लें। महिलाओं को तो इतना सम्मान करते हैं। जहाँ तक चड्डे का सवाल है तो वो मुलायम सिंह यादव जी के लिए कह चुके हैं, RSS का नेकर है उनके नीचे। तो वो जो जिनका आज ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी नंगे पैर मेरे लिए आ जाते थे, मुलायम सिंह यादव जी मेरे लिए दुनिया से लड़ जाते थे, और मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे कई बार मंत्री बनाया, उनके लिए वो ये बात कह चुके हैं कि उनको कोबरा साहब कह चुके हैं। देखिए, लोगों को मालूम है, वो उनको कोबरा साहब कह चुके हैं, और यहाँ तक कह चुके हैं कि उनके नीचे RSS का चड्डी है। और ये भी कहा कि आपने शायद बयान सुना होगा, आपको मिल जाएगा, कि वो स्वार में हिजड़े साबित क्यों हुए हैं, स्वार विधानसभा सीट में हिजड़े साबित क्यों हुए, ये मुलायम सिंह यादव जी के लिए कह चुके हैं। तो ठीक है, आप में बिल्कुल सही है कि आजम खान 10 बार इस शहर से विधायक रहे। यकीनन लोग उनको पसंद करते ही होंगे जो 10 बार यहाँ विधायक भी रहे। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि लोगों ने उनसे फिर नफरत शुरू कर दी, और आज उसके नतीजे आपके सामने हैं। लोगों के द्वारा मुकदमे लिखवाए गए। मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूं। उन्होंने शिक्षा के इस संस्थान बनाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि वक्फ की वो जगह जो जिस पे कि स्कूल बना है रामलीला ग्राउंड के पास, उस पे सैकड़ों साल से गरीब लोग रहते थे। उनके पट्टे थे, वो मालिक थे, वो लाइट मैन थे। ये सदियों चला, किसी ने नहीं पूछा। आप जब आए तो आप अकबर आजम बन गए। सही बात, आप अकबर आजम बन गए। आप ये कागज भी जांचेंगे, चलिए ये भी जांच लीजिए। मुझे इस पे भी मुझे इख्तिलाफ है, मेरी नाराजगी है इस बात से। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो जगह खाली कराई गई, इतने लोगों को उजाड़ा गया, लोगों ने मुकदमे लिखवाए, वो सही है गलत है वो तो अदालत फैसला करेगा उसका। मगर जो लिखवाए, तो ऐसा क्या था, क्या काम होना था वहां एक प्राइवेट स्कूल बनना था। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होना था वहां। गवर्नमेंट का कोई शिक्षण संस्थान नहीं बनना था वहां। उनका अपना निजी बनना था, जिसके वो चांसलर हैं, जिसके तहत वो वहां बनाते। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक जगह तो एक तरफ तो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं, उनका जीवन यापन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा जब आती है, आदमी पढ़ता है लिखता है तो उसका उद्धार होता है, जीवन यापन उसका अच्छा होता है, उसको काम करने की समझ आती है, नौकरी के जो बिजनेस करे। एक तरफ तो आप ये बात करते हैं, दूसरी बार
तरफ उन लोगों को जो गरीब लोग, इतने बड़े आदमी होके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो बना सकते हैं, मगर 20 लाख की एक जगह उस स्कूल की नहीं खरीद सकते जिसको आप बनाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों को जानना जरूरी है। ये कहां की बात हुई? बात यह तय हुई कि अहंकार, जब आप अहंकारी हो गए, आजम खान, मैंने आपसे कहा शुरू में 10 बार यहां से एमएलए हुए, कुछ उसके अंदर गट्स होंगे, कुछ भी लोग चाहते हो कुछ करते होंगे। ऐसा क्या हो गया? मगर क्या ऐसा क्या ये हो गया कि जब आप अहंकारी हो गए, जब आपने अपने और परायों की समझ खत्म कर दी, आपने उन मेहनत करने वालों का उनका हक देना खत्म कर दिया, उनके बारे में सोचना शुरू खत्म कर दिया, सिर्फ अपने परिवार के और अपने लोगों के साथ नहीं आपने सोचा, अपनी नहीं सोचा। मैं जानना चाहता हूं, ये यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसकी एक एक इंच जमीन ट्रस्ट के नाम है और ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान साहब हैं। उनके मर्जी के बगैर इसमें एक इंच जमीन बिक नहीं सकती, ये खत्म नहीं हो सकती। तो आप तो यहां तक जाएंगे और रामपुर के वो गरीब लोग जो 50 साल से वहां रह रहे हैं उनको आप उजाड़ दे। ये कोई अच्छी क्या हुआ? बात क्या हुई? बात यह हुई कि वो अहंकार कि अब हम जो चाहें करेंगे, उसके नतीजे आपके सामने हैं। ये नतीजे भी आपके सामने हैं। उनको तो इस बात की बड़ी तकलीफ है। बड़ा उन्होंने कहा कि भाई मैं ताबेदारी से मुक्ति चाहता हूं, और ये जो ताबेदार थे आएंगे। मैं यही कहना आपसे चाहता हूं कि आपको यहां तक लाने के लिए इन सारे लोगों ने अपने खून का, अपने जिस्म का, अपने वक्त का, अपना जवानी, आज मेरी उम्र आप जानते हैं कितनी है? मेरी उम्र जब मैं उनके साथ शामिल था तो मेरी मूछें नहीं निकली थी। जब मेरी शादी हो रही थी तब भी वो वैसे बैठे हुए थे, और जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी तब भी वो बैठे हुए। कितना लंबा मेरा साथ है। मुझे तकलीफ इस बात की है, हम राजनीति कर रहे हैं, मंदिरों में घंटा नहीं बजा रहे हैं, मस्जिदों में अजानें नहीं दे रहे हैं। हम इतने ही पारसा और नेक आदमी हैं और शरीफ लोग हैं, तो हम किसी मंदिर में जाकर क्यों सफाई नहीं करते? किसी मस्जिद में झाड़ू क्यों नहीं लगाते? उसके लोटे भर के क्यों नहीं रखते? बात क्या तय हुई? बात यह तय हुई कि आप भी राजनीति कर रहे हैं और हम भी राजनीति। हर आदमी सोचता है इसके बाद मेरा नंबर होगा। क्यों? मैं आजम खान खाली एमएलए तो थे, उन्होंने सोचा था कि मिनिस्टर होंगे, उन्होंने सोचा था कि मिनिस्टर होंगे। मैं एमएलए रहूंगा, बढ़ूंगा, सीनियर होऊंगा तो मिनिस्टर होऊंगा। ऐसे हमने सोचा था कि आज हम काम कर रहे हैं पार्टी की वफादारी के साथ, मेहनत के साथ, अपना खून बहा रहे हैं। कल को जब ये फल आएंगे तो वो फलों के हिस्सेदार हम भी होंगे। मगर आपने देखा, बन गए चेयरमैन शाहनुहा, बन गए विक्की राज। क्यों? हम क्या करने की नहीं है यहाँ पर है? घंटा बजाने की नहीं है, आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की नहीं। नहीं, वक्त आ गया था, लोगों ने तय कर लिया था, दिल में वो पीड़ना थी, वो तकलीफ थी, बहुत गुस्सा है आप। वो तकलीफ थी। उस तकलीफ को हम जब विकल्प मिला तो हमने अपना रास्ता बनाया। और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो कुछ भी कहें, वो कुछ भी सोचें। उन्होंने कहा कि मैं एक मिस कॉल कर दूंगा, लोग मिस कॉल से आ जाएंगे। हम 100 कॉलों से भी नहीं जाएंगे, हम फड़ा भी नहीं चला सकते। आप तो राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, हार के भी एमएलए बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, और हम झाड़ू लगाएंगे सड़कों के ऊपर, झाड़ू को लगाएंगे सड़क। नहीं, जब ये इंसाफ होगा और ना बराबरी होगी, तब यही नतीजे होंगे जो आप देख रहे हैं। ये जब नतीजे यही होंगे जो आप देख रहे हैं। मुसलमान मजलूम है और एक मुसलमान जालिम है। मजलूम मुसलमान यहाँ जो खड़े हुए लोग वो लोग हैं, और जालिम मुसलमान वो हैं जिनके भी शाहजहां खान साहब ने बात की। देखिए, मैंने तो आपसे ये भी कहना चाहूँगा, और आज आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, मैंने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, आजम खान साहब को छोड़ा था, तो मैंने कहा था, आज आपसे ऑन कैमरा कहना चाहूँगा, और मैं ये दिलेरी से कहना चाहूँगा ये, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और अल्लाह माफ़ भी करता है जो माफ़ी मांगता है, जो एहसास करता है उसको अल्लाह पसंद करता है। चूँकि आजम खान लोगों पर जुल्म कर रहे थे, हम उनके साथ थे, ये भी गुनाह कबीरा है। हम उस गुनाह की आपके सामने, क्योंकि जितनी बार तौबा करो वो कम है, हम उस गुनाह की आपके सामने अपने अल्लाह से तौबा करते हैं, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि भले ही हम आजम खान के गुनाहों में शामिल ना हों, लेकिन हम उनके साथ थे। ये भी एक सबसे बड़ा गुनाह है कि जब वो एक मजलूमों के खोसियान में घर तोड़ रहे थे,
जब उनकी भैंसे लेके जा रहे थे, जब डूंगरपुर में घर टूटे जा रहे थे, जब आलियागंज में लोगों को मार कर, उनको नोच कर, उनके अंगूठे लगवाए जा रहे थे, तो हम आजम खान साहब के साथ थे। हम गुनाहगार थे, उस गुनाह की हम अल्लाह से तौबा करते हैं और बार बार तौबा करते हैं। और आजम खान साहब को भी ये कहते हैं कि जो शायद आपके साथ ये हुआ है, ये उन्हीं गुनाहों की सजा है। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह से माफी मांग लो, बार बार माफी मांग लो। हम तो ऐसे थे, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। हमने अब शायद लोगों ने फिल्मों का शौक खत्म कर दिया। नरसिम्हा फिल्म देखी होगी सन 90 में, सन